Let's talk to one of the biggest consultancy of India, that is Dr. Karan Gupta Consultancy. So let's talk to him. So hi guys, today we have Dr. Karan Gupta, who has one of the biggest counseling all over India, and he's also a Harvard grad. So hi Karan Gupta, can you please introduce yourself and tell us about a little bit about your counseling? Thank you very much for having me here, Harnoor. It is indeed a pleasure to be here. So I studied my bachelor's degree in the US. I was first at the University of Texas at Austin, and then I did an MBA at IE Business School in Spain, and then an executive MBA at Harvard Business School. I also have a certificate in career counseling from the University of California, San Diego. And now I've been counseling students for more than 2 decades. And I'm proud to state that I've helped over 50,100 students personally, and I've held seminars and workshops for over 200,000 students. Amazing. That's a huge number. So being in Harvard grad, आपको कहीं भी job मिल सकती थी. So why did you plan to pursue counseling or this as your hobby or like as a career? तो हरनूर, अभी ऑफ कोर्स जब मैं हार्वर्ड पे था तो मेरे इतने सारे दोस्त अभी भी यूएस में है, टॉप कंपनीज में काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा गोल हमेशा एक ही था कि मुझे स्टूडेंट्स की मदद करनी है. आई वांट टू वर्क विद स्टूडेंट्स, और तब से मैंने आई हैव डेडिकेटेड माय एंटायर लाइफ टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्पिंग स्टूडेंट्स. माय मेजर इन कॉलेज वाज साइकोलॉजी, और कुछ टाइम के लिए मैंने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी की, बट आई ऑलवेज फेल्ट कि जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है स्टूडेंट्स को हेल्प करके वो कहीं और नहीं मिलता है. एंड दैट इज व्हाई अभी 20 इयर्स से आई हैव ओनली बीन वर्किंग विद स्टूडेंट्स. अमेजिंग. तो इस साल टोटल कितने बच्चे गए आपकी काउंसलिंग से, लाइक टू हार्वर्ड, एमआईटी इन टॉप 10 elite schools, including Ivy League and including need blind and need aware schools? Right. So every year, of course, it's not easy to get these students into the top schools. अभी आपको मालूम है कि जब आप एडमिशन हार्वर्ड में या स्टैनफोर्ड या एमआईटी, कॉर्नेल, कोलंबिया, कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, it is maybe 1 to 3 students per school. So I would say in a year, we managed to get about 25 to 30 students in the top schools across programs. This could be undergraduate, masters, या अगर आप MBA के लिए देख रहे हैं तो MBA programs. So there is always a small number of students, but highly qualified number of students who we get into these schools. Amazing. क्या आप essays भी लिखते हो students के लिए, or like you do the entire application? So कभी भी नहीं हरनूर. Now this is something from day one that हम essays कभी भी नहीं लिखते हैं. We never write essays because एक तो it is unethical, और दूसरी बात ये है कि when someone writes an essay for you, they can never capture the sense of who you are and what you stand for. आपका क्या पैशन है, आप किस चीज में विश्वास रखते हैं, ये कोई आपके लिए लिख नहीं सकता है. और एक और चीज, एडमिशन ऑफिसर्स एक्सपर्ट होते हैं, कोई भी फेक ऐसे है वो पकड़ लेते हैं, एंड दिस विल ओनली हर्ट द स्टूडेंट. एंड देयरफॉर जो एसेज होते हैं वो हमेशा खुद ही लिखने चाहिए. दूसरा, अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज वीडियो ऐसे भी करते हैं और इंटरव्यू भी करते हैं, तो यहाँ डिस्क्रिपेंसी तो आ ही जाएगी कि यू हैव रिटन एन एसे, यू हैव सबमिटेड एन एसे रिटन बाय समवन एल्स, बट इन योर एक्चुअल इंटरव्यू और इन योर एक्चुअल वीडियो एसे यू आर शोइंग समथिंग एल्स ऑल टुगेदर. तो ये मैच नहीं होगा, तो आप 100% पकड़े जाओगे. तो द स्ट्रैटेजी ऑफ द एसे ऐसी होनी चाहिए कि स्टूडेंट का फोकस उनके स्ट्रेंथ्स पे होना चाहिए, एंड दे शुड थिंक वेरी केयरफुली कि क्या इंफॉर्मेशन उन्हें एडमिशन कमिटी को बोलना है, क्या इंफॉर्मेशन कन्वे करना है उन्हें. नाउ एज एन एजुकेशन काउंसलर आई हेल्प स्टूडेंट्स ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज. आई हेल्प देम अंडरस्टैंड व्हाट वुड लुक गुड इन एन एसे, क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा. एक बार स्टूडेंट ने अपना पहला ड्राफ्ट बना दिया, मैं वो ऐसे को एडिट करूंगा, री एडिट करूंगा. जितने भी टाइम लगते हैं उतने ही बार हम एडिट करेंगे, till the essay reflects who the student is, what the student wants to convey, and at the same time the essay should be a perfect essay for admission. And काफी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि किस पॉइंट में आके काउंसलिंग लेनी चाहिए. इज इट लाइक 4 years बिफोर गोइंग टू कॉलेज, या लाइक 9th ग्रेड में हो आप, या फिर फर्स्ट ईयर कॉलेज में हो, या फिर आपको 1 साल पहले ज्वाइन करनी चाहिए? Arnold, so सबसे पहले तो I'll tell you what are the services that we help students with, what are the services we provide students. पहले मैं वो बोल देता हूँ, then we'll address कि when a student should actually start with the counseling. Yeah. So the first part is कि
स्टूडेंट की जो स्टोरी होती है, स्टोरी डेवलपमेंट, और अपना प्रोफाइल कैसे बनाना चाहिए, लाइक व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज टू पार्टिसिपेट इन, कम्युनिटी सर्विस क्या होता है, स्पोर्ट्स, डिबेट्स, एलोक्यूशन, ड्रामा, थिएटर, आउटडोर एक्टिविटीज, किन चीजों पे आपको ध्यान देनी चाहिए। दूसरा, एक बार आपकी प्रोफाइल बन रही है, किस तरह के स्कूल सिलेक्ट करने चाहिए, तो स्कूल सिलेक्शन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ दो स्कूल्स। फिर ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग, कैसे आप एसेज लिखते हैं, किस तरह के एसेज, वो एसेज को एडिट करना, फिर अपना रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, रिकमेंडेशन लेटर्स क्या होती है, और रिकमेंडेशन लेटर्स भी किससे लेने हैं, और उसके कंटेंट क्या होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि देखो मेरे पास इतने सारे अभी अचीवमेंट्स हो गए हैं, तो मैं कहाँ कहाँ अपनी अचीवमेंट्स लिखूं। तो वी कैन से कि ठीक है, ये अचीवमेंट्स आप रेज्यूमे में लिखिए, ये अचीवमेंट्स ऐसे में लिख सकते हैं, और ये वाली अचीवमेंट्स रिकमेंडेशन में लिख सकती हैं। तो वी असिस्ट विद दैट। फिर इंटरव्यू प्रेपरेशन, अभी सारी यूनिवर्सिटीज आर डूइंग वीडियो एसेज, वीडियो इंटरव्यूज, लाइव इंटरव्यूज, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि पेपर पे बंदा एक चीज दिखता है, बट इन रियलिटी द स्टूडेंट इज समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। तो वन वे यूनिवर्सिटीज फील कि we can actually judge if a student is good or not is by having a real interview with the student. तो हम उसमें भी prep the student, we tell them what kind of questions are going to be asked in the interview. I give them tips on how to have a good interview, how to present yourself. फिर form भरना. Now many of the applications are long and complicated. This is also critical. We do not want students making mistake in application forms. There are certain places where certain information should be put in, so we help filling the application forms. Scholarships और loans, ये भी बहुत important है students के लिए, तो we help them decide what kind of universities to apply which are known to give funding. अभी एक चीज है कि अब अगर बोलोगी कि मुझे ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में जाना है और मुझे वहां से स्कॉलरशिप मिलना है, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज ये पब्लिक यूनिवर्सिटी या स्कॉलरशिप आपको देने ही नहीं वाली है। लेकिन अगर आप बोले कि नहीं, विदाउट स्कॉलरशिप आई कैन नॉट गो, then we'll suggest other universities which are known to give you need-based and merit-based scholarships. अगर आपको loans की जरूरत है, we work with several state banks and we help you get loans at a cheap rate compared to other private banks. And very importantly, जब आपकी admission हो चुकी है और अब ready हो जाने के लिए, we help you with pre-departure information like what to shop, how to shop, what insurance to take with you, how to take foreign exchange, how to adjust abroad. So we teach students कि अगर आपको job चाहिए बाहर and you want to work abroad, networking is the only way you will get a job. So what is networking? LinkedIn profile बनाना, alumni से contact करना, क्योंकि ये इंडिया की तरह नहीं है कि आपकी ग्रेजुएशन हो गई and companies will come on campus और आपकी job placement हो गई. The word job placement doesn't even exist abroad. It is all about networking. तो यही प्रोसेस हम स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि नेटवर्किंग कैसे करते हैं, और ये पूरा प्रोसेस में स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि स्टार्ट द प्रोसेस 2 years बिफोर योर इंटेंडेड स्टार्ट डेट. Oh, so you cover every minor detail, every minor training that is required to study abroad. तो ये 2 साल पहले स्टार्ट करनी चाहिए, मतलब 2 साल पहले इज द राइट टाइम टू प्लान अहेड, राइट? मतलब अगर कोई बच्चा मतलब 12th के बाद जाना चाहता है, he should start in 10th end और 11th starting में. अगर कोई MBA के लिए जाना चाहता है या फिर मास्टर्स, he should start in 2nd year ending or 3rd year starting, right? Correct. Amazing. As early as possible. Perfect. And कितनी फीस होती है like for this 2 years training? Like what will be the minimum package that you provide so that student can get into these top schools with 100% scholarship? So again, we have students from many different strata of society with us. I mean, there are students who cannot afford very high fees. There are some students who can afford, and all our services are tailored accordingly. We have initial counseling packages for even 19,000 rupees, where a student can have an initial consulting session with us. And then we have packages which can go on to lakhs of rupees, depending on what the student requires. Getting a little bit difficult. And from your experience of the last 20 years, what are some of the unique qualities that schools are looking into, from especially the schools like MIT, Harvard? Now, Harnoor, that is a fantastic question, because students always wonder कि मेरी grades अच्छी हैं, मेरी GRE, GMAT, SAT, सारी exam scores are good, but is this like India कि अगर CAT में आपको 99 percentile मिल गया तो you walk into the top schools? Outside India, the system doesn't work like that, especially in schools like MIT or Stanford or Columbia. End of the day, once a university looks at your academics and they look at your test scores, they want to understand what else are you bringing to the table. आपकी प्रोफाइल में और क्या चीज है. Now,
अगर आप बोलेंगे कि आप मुझे एक चीज बताइए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, माय आंसर विल बी लीडरशिप. Leadership is key. Show that you are a good leader and that you have taken initiative to transform the community around you. For example, मेरी एक student थी, she learned judo for 3 years and then she used judo to teach underprivileged women self-defense. Through her skill, she transformed the community around her. अगर आप ऐसे वाले एग्जाम्पल्स देखेंगे और सोचेंगे कि मैं कैसा अच्छा लीडर बन सकता हूँ, मैं कैसे अपनी कम्युनिटी को चेंज कर सकता हूँ, ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ऑफ द डे जो टॉप यूनिवर्सिटीज है वो यही देख रहे हैं कि अगर 100 बच्चे हैं या 200 बच्चे हैं या 500 है, उनमें से मुझे वो एक चाहिए है जो लीडर है, मुझे वो एक चाहिए जो बाद में जाके दुनिया को चेंज करने वाला है. अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड को देख लीजिए, वो यही देखते हैं कि आर यू गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड इन द फ्यूचर, आप क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे. नाउ आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जब आप 9th स्टैंडर्ड में हो, 10th में हो, आप ये चीजें नहीं सोचते हैं, अब ये बाद में आती है जिंदगी में जब आप ये सब सोचते हैं. लेकिन यूनिवर्सिटी देख रहे हैं कि चलो ठीक है, अब ये मत सोचिए कि बाद में क्या होने वाला है, आप अभी बताइए कि आप 9th स्टैंडर्ड में कैप्टन बने, आप 10th स्टैंडर्ड में हेड बॉय या हेड गर्ल बने. दे आर गोइंग टू देन लुक एट एग्जाम्पल्स ऑफ योर लीडरशिप एट दैट एज एंड व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल फ्रॉम दैट एज इटसेल्फ. सो दूसरी चीज है, आप यूनिवर्सिटीज को दिखा सकते हैं कि यू डू नॉट वेक अप वन मॉर्निंग एंड सडनली डिसाइड कि आई एम गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, या मैंने 3 इडियट्स वाली पिक्चर देख ली तो मैंने बोल दिया कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है. वी वांट टू शो कि बाय योर एक्शंस, एनीथिंग यू पार्टिसिपेट इन फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट विल शो योर कमिटमेंट टू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी. तो ये लास्ट मिनट नहीं हो सकता है. आप 1, 2, 3 साल एक्टिविटी कीजिए और फिर आप देखिए कि आपकी एप्लीकेशन में कितना फर्क पड़ता है. एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, मुझे ये भी पता है कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए, मुझे ये भी पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है, मुझे ये भी पता है एक्स्ट्रा करिकुलर्स कैसे करने, कौन से करने, मुझे भी पता है ऐसे कैसे लिखना है. अब इस सिनेरियो में मुझे एक कंसल्टिंग फर्म की हेल्प लेनी चाहिए या नहीं? Arnoor, great question again. Now, एक तो we all know कि online there is a lot of content available, but this also leads to an overdose of information. In addition to the overdose, you don't know if this content is relevant for your course or the country you're applying to. तो अगर आपने इतना सारा information देख लिया है, आप कैसे वो समझ सकते हो कि वो information आपको अप्लाई करता है कि नहीं. Today, it's not the best example, but सुनने को आता है, it's like somebody who is not very educated is helping someone who is not very educated. तो growth नहीं हो रही है फिर. You need somebody to help you, somebody who has gone through the process, somebody who understands ki, okay, this is what the universities are looking at, this is what you need to build your profile. Now, to educate yourself, the internet is an excellent resource, but you will reach a certain stage where you need definite answers from a reliable source, and normally a good counselor who's aware of your personal case, कि आपके केस में क्या स्पेशल है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, what is different which will stand out from your case, you need someone to help you with that. Counselors will also understand कि कुछ unusual situation हो गई तो उसे कैसे handle करना चाहिए. अगर यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू है तो कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए. Now, keeping this mind, counselors can bring solutions instantly to you. And आपकी ये जो stress है, क्योंकि applying abroad is not an easy process. There is a lot of stress involved. Counselors can help reduce this stress for you, especially if you have a reliable counselor. And I always tell students, meet your counselor, see if they understand your goals, your personal situation, what solutions they offer to you. You should have a good amount of that the counselor should have a good amount of experience in the field of career counseling. And very importantly, students should understand the difference between agents and counselors or consultants. Agents are people who work with a set of universities only, and no matter how your profile is, they will make sure you go to the university they are getting commission from. These are agents. Now, they normally don't charge any fees because they're getting paid from the university. The disadvantage of this is that tomorrow, if you have a fantastic profile, they are not going to make sure you go to a top university because they're not getting paid from the top university. So if you're going to an agent, be aware, okay, this is an agent, these are the universities they work with, and these are the universities I will get admission to.
A counselor or a consultant, on the other hand, is someone who is independent. That person is going to look at you in light of the best universities, because it's in their interest कि you get into the best university, ताकि that consultant feels कि his name has gone up because you have got a top university through him. Now, such consultants will charge you as opposed to the agents who don't charge. So this is also something, Harnoor, that students should keep in mind when they're looking at a counselor. Absolutely agree. The investment you do before going to college, it's like in 1,000 rupees or 1 lakh, 2 lakh, whatever the amount is, can result in crore rupees of savings, and you will value it till your last breath, last second of your life. Because मैंने एक Harvard MBA की भी interview की थी. He said we're gonna live like 95 to 100 years. Why not live a life with Harvard MBA rather than without? So like ये Harvard tag, ये जो जितने भी बड़े universities का tag है, that will be valued and that will like make a huge impact on your life till your last breath. Do you agree or not, being in Harvard grad? So definitely, I think end of the day, the university you're going to, the tag matters a lot. It's the brand you're carrying forward. When I graduated from Harvard, I remember what my dean said. He said, you come to Harvard not to be perfect, but to be courageous. And courageous means taking decisions which are bold, taking decisions which will empower other people. And this kind of learning comes when you're going to a top school. और हरनूर, जो आप पहले बोल रहे थे, ये भी बहुत relevant है. अगर आप सोचो कि मैं काउंसलिंग के लिए X amount of पैसा दे रहा हूँ, वो X amount 10x या 20x भी हो सकता है आपकी returns में. I've had students कि समझो कि studying abroad is expensive. अगर आप top university देखिए अमेरिका में, you're looking at 50 to 60 lakhs per year. You're looking at an investment of sometimes 2 crores. अभी आप ठीक से अप्लाई करेंगे, ठीक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे, you can get funding and scholarships which will bring this cost down to even 5 lakh rupees per year. So you are looking at such a huge saving, 90% scholarship on tuition and living expenses, provided you do the process correctly. So it is worth कि आप थोड़ा पैसे डालिए invest in a good counselor who you gel with, whoever that person is, who you gel with, a genuine person, and you can see benefits coming from that. Amazing. So thank you so much, Dr. Karan Gupta, for sharing your valuable information. I hope this video adds value to all the students who want to start career counseling in the beginning of the career so that they can increase the chances of going to Harvard, MIT, Yale, etc. Thank you very much for having me here, Harnoor. It was a pleasure to speak to you and the audience.